अंतपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक चंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिलवस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विरह में वह अत्यंत व्याकुल था। अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लग गए। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्ववत अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं, तब से घोड़े ने न घास खाई है, न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया। कपिलवस्तु के वन, उपवन, जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्यावासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों को उन पर खींच आ रही थी और वे कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहाँ छोड़ आए हो। बेचारा चंदक सबसे यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जर में रोता हुआ छोड़कर चले गए। चंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है, हम सब वहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थी, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हों। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी बिलक बिलक कर रोने लगी। अंतपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गईं। यह सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भयंकर भरकर चंदक से बोली, हे चंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहाँ छोड़ आए हो। अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो। तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया है। अरे यह कंथक अब क्यों हिनहिना रहा है। रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था, तब क्या यह गूंगा हो गया था। यशोधरा के वचन सुनकर चंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आंसुओं को संभाल के बोला, हे देवी, आप कंथक की निंदा न करें और न ही मुझे दोष दें, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी दैवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इस सब को कोई दैवी विधान ही मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार फेंका और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इन सब के पीछे न मेरी इच्छा थी न घोड़े की। लगता है यह सब कुछ देवी प्रेरणा से हुआ है। चंदक के मुख से कुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मौसी गौतमी बिलक बिलक कर रो रही थी और बार बार मूर्छित होती जा रही थी। यशोधरा रो रो कर कहती थी कि मैं ही अभागिन हूँ, तभी तो वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरी न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है न कोई और। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। हाय, उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था। उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गई और अंतपुर की अन्य स्त्रियां भी बिलक बिलक कर रोने लगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोधन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि चंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा शुद्धोधन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए थे। हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ जहाँ मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे। जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे, वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े।
राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आप आसित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है न चक्रवर्ती राज्य, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए। आप कहे तो हम वहाँ जाएं जहाँ कुमार गए हैं, उन्हें समझाएं और बुला लाएं। राजपुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े। कुमार की खोज। राजा शुद्धोधन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहाँ चंदक और कंतक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुँचे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। राजपुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहाँ आए थे। वे युवक अवश्य है, परंतु अबोध नहीं है। वे यहाँ कुछ समय रहे थे, परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड़ मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा था। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे, वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां पहुंच गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूँ, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है। उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौट चलिए और राज सुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, तभी तो लौट चलिए। मुझ मरणासन्न की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेहराज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज्याभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। हे कुमार, राजा के अश्रुसिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए। जैसे भृगु पुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती है जैसे अपने बछड़े के न रहने पर गाय रोती रहती है। हंस से वियुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी को आप सनाथ कीजिए। अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए। राजपुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा, व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अवश्य भावी है, इसीलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूँ। अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे कारण राजा को शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा।
परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत है। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है, संताप तो अज्ञान के कारण होता है। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्वजन्म के स्वजनों को छोड़कर यहाँ आता है और फिर यहाँ स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी हो तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य के समान अग्राह्य है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूँ। मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, मैं आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृष्ट लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पूर्वजन्म को ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए। इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे। इसी प्रकार राम और शाल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्वज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूँगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे मेरे लिए प्रमाण नहीं हैं। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्वज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं करना चाहता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहाँ से उठकर आगे चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे कुमार के पीछे पीछे चलते रहे, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे, यही सोचते सोचते वे कपिलवस्तु की ओर चलने लगे। बिंबिसार से भेंट। राजपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। शिव के समान दृढ़ व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए, जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए। उनकी भ्रुकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ, पैर, चलने की गति जो भी जिसने देखी वह वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। मगध के राजा बिंबिसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राजकर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र परिव्राजक सिद्धार्थ है। इनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट होंगे। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहाँ जा रहा है।
राजा की आज्ञा के अनुसार राजकर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है। वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए। एकांत निर्जर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। काषाय वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बालसूर्य प्रकट हो गया हो। राजकर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिंबिसार को सूचित किया। बिंबिसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर राजा बिंबिसार ने देखा कि बोधिसत्व पर्यक आसन में शांत भाव से बैठे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो। राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी। कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक शिलाखंड पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिंबिसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए। आपका सूर्यवंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में न रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काषाय वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजापालन के योग्य है, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते, पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा है, तो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप धनुष्य चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये मानधाता के समान तीनों लोकों को जीतने में सक्षम है। फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या। निश्चय ही यह सब कुछ मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूँ, न ऐश्वर्य के राग से और न अभिमान से। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्मप्रिय, समयानुसार ही धर्मचरण करना चाहिए। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से कुमार को समझाया, परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। काम निंदा। मगधराज के मुख से अपने लक्ष्य के लिए प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे हर्यवंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। सचमुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य करना चाहता हूँ। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूँ। इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना ही नहीं डरता जितना मैं विषयों से डरता हूँ। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है। वह मोहपाश में बांधता है। जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर, सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को तृप्ति नहीं मिली। विषयों का चिंतन भी अमंगल है, इसलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा। आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरन मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल पाते हैं, मांस के लोभ से मछलियाँ प्राण देती हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूँ न राजा सदा हंसता रहता है और न दास सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा व दास दोनों ही बराबर हैं।
संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शैया पर सोता है। शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है और मद है। संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है। इसलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँ। मैं न तो क्रोध से वन में आया हूँ, न पराजित होकर या किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूँ। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ। मैं तो संसार रूपी बाण से घायल होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूँ। मुझे तो स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के राज्य की तो क्या बात करूँ। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है। आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है। मैं तो परम पद उसे मानता हूँ जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है, और जिसके पाने के बाद कुछ भी करणीय नहीं रहता। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है। इसीलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है। मैं वह सुख भी नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहाँ आया था और अब मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें। हे राजन, आप इंद्र के समान रक्षा करें, सूर्य के समान रक्षा करें। आप अपने गुणों से कल्याण की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, आयु की रक्षा करें, सत्पुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर मगधराज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभिष्ट प्राप्त करें, कृतार्थ हो और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा, ऐसा ही हो, कहकर सिद्धार्थ वहाँ से वैश्वानर आश्रम की ओर चल दिए। मगधराज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक रूप से विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट गए।